गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़। बेटे, लास्ट टाइम वी डिड आवर चैप्टर 1.3। एज़ यूजुअल मैं आपको उस चैप्टर का एक लर्निंग मैप दिखाऊंगा। ये आपके यूनिट की बैक में दिया होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अज्यूम करें कि दिस सॉर्ट ऑफ सिस्टम्स, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 12 एज़ पर योर थ्योरेटिकल पार्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन अज्यूम करके चल लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बैंकिंग फंक्शंस है। नेक्स्ट इज़ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट इज़ मेजर इंपोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज़ योर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो मर्चेंट, सराफ एंड ब्रोकर्स। आप इसके अंदर से ना बेसिकली तीन ही क्वेश्चन प्रिपेयर करिएगा। वन इज़ दिस, वन इज़ दिस एंड वन इज़ दिस। इसके अलावा इन तीन क्वेश्चंस के अलावा आपको प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड फॉर बेसिकली ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड दिस मेजर ट्रेड सेंटर्स। नो, एक आपको बैंकिंग को फंक्शंस करने हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो लेक्चर में बताया है। एक आपको बेसिकली करना है डेवलपमेंट पार्ट और एक ट्रेडिंग कम्युनिटी हल्का सा। इससे ज़्यादा आपको इस चैप्टर में इन्वॉल्व नहीं होना। विल कंटिन्यू आवर बेसिकली चैप्टर अगेन on the same unit, chapter 1.4 business risk. First of all, it is very important। इसमें एक बिजनेस रिस्क दिया हुआ है। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा रिस्क होता क्या है जनरल टर्मिनोलॉजी में। आप लोगों ने सुना है जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। डेफिनेशन पढ़ेंगे। रिस्क इज़ द चांस ऑफ लॉस, इट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अकरेंस। दूसरा, रिस्क में भी डिफाइंड एज अनसर्टेनिटी इन रिगार्ड टू कॉस्ट, लॉस और डैमेज। ये टूल किट पढ़िए। इट रेफर्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज। मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ। जितने आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अगर वो बिजनेस किसी पेरिशेबल गुड्स का है। पेरिशेबल गुड्स का मतलब होता है सब्जी हो गई या खाने पीने की कोई सामान हो गए जो बहुत जल्दी शाम तक या अगले दिन तक ख़राब हो जाते हैं। सोच के देखो, पेरिशेबल गुड्स के अंदर मार्जिन ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे सब्जी, आप जितने की भी फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी सब्जी 50 रुपये किलो लेते हैं। ये मैं आपको जनरल टर्मिनोलॉजी से बता देता हूँ कि सब्जी में सुबह सुबह या जब सब्जी ताज़ी आती है तो हो सकता है उसमें दुगना तिगना मार्जिन भी होता हो। 10 की चीज़ शायद 50 में बिकती हो, 20 की चीज़ 50 में बिकती हो। लेकिन शाम होते होते अगर वो सब्ज़ी नहीं बिकेगी तो वो 20 रुपये की चीज़ एवेपोरेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। देखते हो कि शाम को 20 रुपये की चीज़ को लोग 20 की भी बेचते हैं, 20 की चीज़ को 15 में, 10 में, 5 में बेचते हैं और शायद उनको ना बिकने पे उसको फेंकना भी पड़ सकता है, क्योंकि इसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसलिए देखिए इसका प्रॉफिट मार्जिन भी शूट अप है, यानी कि हो सकता है 200-300% भी हो सकता है ज़ीरो हो जाए। तो ये नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क है बेटे। रिस्क इज़ द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज़। अनसर्टेनिटीज़ क्या होती हैं? स्ट्राइक है, थेफ्ट है, या रॉन्ग असेसमेंट ऑफ डिमांड है। हमने सोचा था डिमांड बढ़ेगी नहीं और वो बढ़ गई, तो हमने उसके लिए पहले से कम स्टॉक किया हुआ था। दिस वे अर्थक्वेक आ गया। दीज आर सम ऑफ द अनसर्टेनिटीज़, नेचुरल कैलेमिटीज़, जिसकी वजह से रिस्क हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी। रिस्क इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस में रिस्क होता है। अगर बिजनेस पे रिस्क कम है तो मार्जिन बहुत कम है। मान लो कपड़ा ही है या कॉस्मेटिक है, कहने को उसमें मार्जिन है, इस पर एमआरपी लगा होता है। या ये आपके टेबल फैंस हैं या कोई और प्लास्टिक का सामान है। अरे प्लास्टिक के सामान ने ख़राब थोड़ा होना है, तो मार्जिन 10% हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है। लेने को चाहे वो अंदर से दुगना भी लेता हो, पर ऑथराइज मार्जिन 10-15-20% से ज़्यादा नहीं होता। पेरिशेबल होगा तो मार्जिन आपके सामने है। यार आप कहीं कुछ खाने पीने जाते हो, कभी आपने खाने पीने के टाइम 90% लोग बिल भी इंक्वायर नहीं करते। एक बर्गर 10 का है, पड़ोस वाले पे 20 का है, पड़ोस वाले पे 40 रुपये का है। वो 40 वाला बर्गर भी खा लेते हैं, 20 वाला भी खा लेते हैं, 10 वाला भी खा लेते हैं। कोई कंपटीशन नहीं है, बिकॉज एक नाम बना हुआ है। कॉस्ट तो तकरीबन तकरीबन सभी की सेम ही होती है, तो जिसका नाम चल गया सेम कॉस्ट से वो 4-4 गुना ले लेता है। कॉजेज़ क्या होते हैं बिजनेस रिस्क के? भाई ये कॉजेज़ बेसिकली 4 किस्म के हैं। पहला तो है नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज का मतलब है दीज इंक्लूड दोज कॉजेज़ विच आर बियॉन्ड द पावर ऑफ मैन। हमारी जो बेसिकली ताकत से बाहर है। सीजनल चेंज है। सीजनल चेंजेस ग्रेटली अफेक्ट बिजनेस। दे इंक्लूड डस्ट स्टॉर्म, फ्लड, ड्रॉट, स्नोफॉल। यार कोई आंधी तूफान बाढ़ आ गया तो उससे वो हमारे बस में तो नहीं है, उससे जो भी नुकसान है हम उसको नेचुरल कॉज बोलेंगे।
जियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं? चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वार्म ऑफ द अर्थ कॉज ग्रेट लॉस। द अर्थक्वेक ट्रेमर्स, यार अर्थक्वेक इज वन ऑफ द जियोलॉजिकल चेंज जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अर्थक्वेक की वजह से जो भी बिजनेस में लॉस है, इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल लॉस। अदर नेचुरल कैलामिटीज़ क्या है? लॉकस्ट अटैक। ये पीछे ना अभी 4-5 महीने पहले की बात है, आपने देखा होगा टिड्डी दल आ गया, फसलें खराब हो गई, उसको आप लॉकस्ट अटैक बोलते हैं एक तरह से। अब इस तरह से कोई भी एक नेचुरल कैलामिटी आ जाती है विच इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिस्क। इसके बाद बेटे आपके पास आता है ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन मैन इज द इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन क्रिएटिंग बिजनेस रिस्क, इंक्लूड ऑल द कॉजेज बॉर्न और द ह्यूमन केयरलेसनेस। हमारी केयरलेसनेस की वजह से हमारे बिजनेस में जो नुकसान होता है, चाहे वो डिसऑनेस्टी है, इम्पेशेंस है, या लैक ऑफ इंटेलिजेंस है, उसको आप ह्यूमन कॉज बोलते हैं, जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर हो जाती है। दिस रिस्क कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ कॉशियस ऑनेस्टी, पेशेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ विजडम। आप इसको पेशेंस से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला है डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज। when the people working with the businessmen start stealing things, कुछ चुराना शुरू कर देते हैं, चीटिंग करना शुरू कर देते हैं, इसको आप वन ऑफ द ह्यूमन कॉजेज बोलते हैं। then dishonesty by customer, when the customer starts stealing things, are unable to make payment, deliberately refuse to make payment, किसी वजह से कस्टमर ने कोई सामान उठा लिया या पेमेंट देने से मना कर दिया, well this is one of the human carelessness of customer, which is one of the human cause, वो human risk। स्ट्राइक एंड लॉकआउट, वर्कर्स ने हड़ताल कर दी, तालाबंदी कर दी, उनको शायद ओनर से, मालिक से कोई डिमांड थी जो पूरी नहीं हो सकी, इस वजह के जितने भी क्लैशेस हैं उससे जो जनरेट होता है लॉस, वेल दैट इज़ वन ऑफ द ह्यूमन कॉज। देखो यार, आप सोच के देखो, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसा बेसिकली वक्त होता है ना, मूवीज़ बॉलीवुड में उसी किस्म की आती हैं। आप लोग बच्चे हो, आजकल की मूवीज़ कैसे आती हैं? लॉकडाउन से पहले की जो मूवीज़ थी, कॉमेडी होती हैं, कॉमेडीज़ हैं, या यू कैन से रोमांटिक मूवीज़ हैं, या यू कैन से एक्शन मूवीज़ हैं। लेकिन आपने आजकल मूवीज़ में बहुत रेयर देखा होगा स्ट्राइक और ये लॉकआउट नाम की चीज़ें, बहुत रेयर हैं, बहुत कम है। आज से लगा लो यार, आपके फादर जब छोटे थे उनसे पूछना, पुराने ज़माने की कई मूवीज़ थी, उसके अंदर स्ट्राइक और लॉकआउट, बड़तल वर्कर्स की जो हड़ताल, इस किस्म की मूवीज़ नॉर्मल बना करती थी कि वर्कर्स ने मैनेजमेंट के अगेंस्ट हड़ताल कर दी, उनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही थी, बोनस के ऊपर हड़तालें हो रही थी, तालाबंदी हो गई थी। आजकल तो ये बच्चों ने कंसेप्ट सुना ही नहीं हुआ, क्योंकि ये है ही नहीं ना, ये बेसिकली आजकल एग्जिस्ट करता है, और उसके भी आप पे कोई ना मूवी होती है, वो होता नहीं तो आपको कुछ पता भी नहीं लगता। फिर है वर्किंग केयरलेसनेसली, आपकी केयरलेसनेस वर्किंग की वजह से, व्हेन एवर द ओनर ऑफ द बिजनेस मेक्स अ केयरलेसनेस एस्टिमेट ऑफ डिमांड और थ्रोइंग द बिजनेस बर्न, यार आपने कुछ बेसिकली ये जलता हुआ सिगरेट कहीं फेंक दिया, आग लग गई, इससे जो भी नुकसान हुआ, दैट इज़ वन ऑफ द ह्यूमन कॉज ऑफ द रिस्क। या आपने डिमांड को अंडर एस्टिमेट कर लिया, माल थोड़ा रखा हुआ था, ज़्यादा की डिमांड आ गई, वेल दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ह्यूमन रिस्क। बेटे अभी मैंने आपको दो किस्म के रिस्क कराए हैं, अगले लेक्चर में विल कंटिन्यू एंड विल डू नेक्स्ट टू मोर रिस्क ऑफ द सेम चैप्टर। गुड बाय।